सूरज है कि जनाब रोज़ बरोज़ आग बरसाने में मसरूफ़ है और इस गर्मी के मौसम में इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। और अगर बात की जाए इंसानी जिस्म और गर्मी के ताल्लुक़ की, तो सबसे पहले जो चीज़ इस गर्म मौसम में मुतासर होने का ख़दशा होता है वो इंसानी जिस्म में पानी की कमी का मामला है कि हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो बहुत से मसाइल मज़ीद सामने आ सकते हैं। और इस मौसम में पानी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, गर्मी में इंसान को कितना पानी पीना चाहिए और गर्म मौसम में कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मज़ीद जो आजकल फल हैं, मौसमी फल हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निदा हम्माद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निदा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी निदा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और डिहाइड्रेशन भी बहुत से लोगों को इसका मसला भी है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगी स्वेटिंग ज़्यादा होगी और पानी की कमी हो जाएगी हमारे जिस्म में। तो सबसे पहले बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम क्या इससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते? बिल्कुल बच सकते हैं। मैंने पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या है, पानी की कमी है क्या। हाँ। लोग इस चीज़ पे समझते हैं कि सिर्फ प्यास लगना और इस तरह से है तो पानी की कमी हो गई है, लेकिन असल में यह है कि इसके बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं। अच्छा। जैसे आपका मुंह बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाए, उसके साथ साथ जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसकी रंगत चेंज आती है। तो अक्सर आप परेशान होते हैं कि रंगत क्यों चेंज है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि पानी की कमी की वजह से बेसिकली हो रहा है। फिर जो बच्चे हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमारे सर में दर्द हो रही है, हम बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं तो इतना तेज़ सांस लेना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेसिकली कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग गई है। उस टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब आप अपनी पानी की इंटेक को बढ़ा लें। अच्छा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम गर्मी में बहुत पानी पीते हैं और आधे घंटे बाद हमें प्यास लग जाती है, लेकिन यह कि कुछ लोगों को ये होता है कि बस अब पानी ही पी जाएं, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ शरबत होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंटेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी दही की। सही, ठीक है। क्योंकि सुबह मुझे खुद भी दही बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप दही ज़रूर लें। बेशक आप सुबह के वक्त नाश्ते में इसको ले लें, एक प्याली ले लें, उसको किसी फॉर्म में ले लें, लस्सी बना के पी लें। ठीक है। और उसके साथ ये है कि आप उसको लंच के टाइम भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ उसको ले सकते हैं, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो बॉडी जो है जब डिहाइड्रेट होती है तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन जो है उसको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाता है और वो रेज होता है। आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो तो वैसे ही बढ़ता रहता है। जब आप ट्रैफिक में इतनी देर खड़े होते हैं तो वो तो बढ़ता ही है। लेकिन वैसे भी जिनको ब्लड प्रेशर का मसाइल है, अगर वो पानी का अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मसले मसाइल भी हैं, वो भी इसके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंटेक कर सकते हैं जिससे आपका जो है वो वाटर लेवल ठीक हो जाए। अब खाने की जहाँ तक बात आती है उसमें आप क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल करें। वो किस तरह से करना है, आप उसको बेशक सैलेड की फॉर्म में कर लें, वैसे ही कट कर लें, स्लाइस पकड़ के खा लें, वो तो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी फ्रिज में मौजूद होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितनी ज़रूरी है आजकल, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो एक आज आपको पता है कि तरबूज आए हुए हैं, मेलन्स आए हुए हैं, आप उसको इनटेक करें। तरबूज आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप उस तरह से भी खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो वज़न कम करना चाहती हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर वो एक टाइम पे अगर वो मील स्किप कर दें और वो एक बड़ा सा बॉल खा लें तरबूज का, तो उनकी जो है वो स्किन भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम लोग डाइटिंग करें, इस वजह से हमारी स्किन वो फ्रेशनेस नहीं रही, तो तरबूज खाएंगे तो ऑब्वियसली स्किन भी फ्रेश रहेगी और पेट भी भर जाएगा। और पानी की कमी की वजह से भी तो हमारी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जितनी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी उसके फिर इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, पानी की कमी की वजह से ये एक्नी वगैरह होनी शुरू हो जाती है, स्किन वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, पोरस हो जाती है। तो पानी उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए तो फालसों की बात करते हैं। फालसे लोग बड़े शौक से खाते हैं, कुछ उस तरह से नहीं खाते कि जी बीज है तो वो जूस बना के पी लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बहुत सारे फ़ायदे दूसरे भी हैं कि आपकी एक तो पानी की कमी को तो पूरा करता ही है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो आपको एक तो एंटी कैंसरस उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं,
तो जिन फैमिलीज़ में ये कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो वो इसको गर्मियों में इनटेक कर सकते हैं, इसका शरबत बनाएं, इसको पिएं। और इसके साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो ऑब्वियसली आपकी स्किन के लिए अच्छा है, फिर आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इवन कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को फास्ट फूड पसंद है तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, और जिनको अगर नहीं पसंद तो वो कोशिश करें कि इसके फ़ायदे देख के इसको ज़रूर जो है वो इनटेक करें। ये तो वो जूसेस है ना जो हम घर पे बना के पी सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर जाके काम करना होता है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है बाहर, और बाहर रेडियो पे, ठेलों पे भी जो मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ पे भी लोग पी रहे होते हैं। क्या वो वाले भी मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ बिल्कुल। एक तो बाहर जैसे ये गन्ने का रस मिल रहा होता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फ्रेशिंग है। और दूसरा जो है कोई आप मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई होता है कि मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ, जैसे ये मर्द हजरात जो है वो ऑफिस में जाते हैं, बच्चे अब कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, तो कोशिश करें उनको एक बॉटल बना के दें। अच्छा। कोई भी शरबत इस तरह का, जैसे इलायची का शरबत हो गया, सही, तो घर में आप उसको इलायची का शरबत भी घर में ही बनाएं। अच्छा। और वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कोशिश करें कि ये बाहर की जो बॉटल्स हैं ब्रांडेड, ये अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि घर में बनाएं। और ये इसका सिरप एक तैयार कर लें, पानी में घोलें, बच्चे को बॉटल साथ दें। अच्छा। इसी तरह से आप मर्द हज़रात को भी इस तरह से दे सकते हैं। ये इलायची का शरबत हो गया, पाइनएप्पल का शरबत हो गया, तो ये आप शरबत उनको दे सकते हैं। उनको बीच में तुख मलंगे डाल दें ताकि वो और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो अच्छा रहे और वो पूरा दिन एक्टिव रहे। क्योंकि एक दफ़ा आपका जो मुझे लगता है कि जब फ्रेशनेस होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सारा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। तो अगर बेशक आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से एक्टिव नहीं है और डल है, तो आपका सारा दिन खराब होगा। लेकिन जिस तरह निदा मैं बात करी थी कि बाहर से जो हम लोग मशरूबात पीते हैं वो एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता है, तो उसमें अब हमें तो नहीं पता कि किस तरह का पानी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी तो हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। बिल्कुल, मैं इसीलिए यही प्रेफर करती हूँ कि घर से बना के जो है वो बच्चों को और बड़ों को जो भी हैं वो साथ अपने रखें। एक पानी की बेशक बॉटल रख लें, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जी अब ये गर्म हो गया तो पिया नहीं जा रहा, तो इसलिए जाते जाते हम कहीं से भी पी लेते हैं। तो इनके लिए यही है कि उनको शरबत बना के दें, ताकि एटलीस्ट अगर वो ठंडा नहीं है तो वो टेस्ट के लिए ही जो है उसको इनटेक करते रहें। लेकिन गर्मियाँ हैं और अभी जैसे हमारा रमज़ान भी गुजरा है, तो वहाँ पे लोगों की ज़रा एक वो रह गई है ना, प्रैक्टिस बन गई है कि ज़्यादा पानी भी नहीं पी रहे। रमज़ान की वजह से एक ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अब वो वापस हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहे हैं। एक हफ्ता तो हो गया मेरे हाल से, अब तो आ जाना चाहिए हमें, और पानी की इनटेक बढ़ा देनी चाहिए जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर जूसेस की देखी जाए तो वो दिन में हम कितने ग्लास पी सकते हैं? कोई टाइमिंग होनी चाहिए उसकी क्या, या वैसे ही जैसे पानी पीते हैं वैसे ही उनका इंटेक कर सकते हैं? पानी तो हम कभी भी इनटेक कर सकते हैं, लेकिन जब जूसेस की बात आती है तो वो खाना खाने से 2 घंटे बाद आप इनटेक कर लें। अच्छा, ठीक है, उसमें वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तो जाहिर है उस वक्त आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको भूख लगे तो आप वो पी सकते हैं जूस, वो बहुत फ़ायदा देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप ना मिक्स कर देते हैं कि आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी मिक्स कर देती है कि कहीं भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, वो कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, हालांकि कभी कभी आपको प्यास भी लग रही होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने पास है कोई इस तरह का जूस, बेशक बाहर से ले लें, वो तो इतना वो यही होता है कि आपको कि वो साफ़ है कि नहीं है, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं हुई हुई, कहीं उससे हमें नुकसान तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। हाँ जी, कोई पेट ख़राब हो जाए फिर और मसले मसाइल भर जाए, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि घर से लेके जाया जाए। और जब आपको फील हो कि आप जो है वो थोड़ा डाउन हो रहे हैं, तब आप इनटेक कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं, खाना खाने से 2 घंटे पहले ले सकते हैं।